जिस दिन हमारे स्कूल में बाउंड बीस्ट बॉन्डिंग सेरेमनी होती है, एकेडमी की टॉप ब्यूटी जो गॉड लाइक टैलेंट से ब्लेस्ड है, प्राइज्ड फ्रॉस्टविंग फीनिक्स को पास कर देती है और उसकी जगह मुझे चूज करती है एक सिंपल नॉर्मल सब ब्लैक एग, क्योंकि वो सुप्रीम वॉरलॉर्ड की रीइंकार्नेशन है और सिर्फ एक नजर में समझ जाती है कि ये ब्लैक एग बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। कोंगयोंग एकेडमी के अंदर लिन शुआंग अपनी मुट्ठी कस लेती है, अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए, अपनी पिछली जिंदगी में अल्टीमेट मार्शल पाथ के पीछे भागते हुए उसने बिना सोचे समझे एक वीक और इनसिग्निफिकेंट बाउंड बीस्ट के साथ बॉन्ड कर लिया था और उसी रास्ते पर चलते चलते कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई। न सिर्फ उसका बाउंड बीस्ट आसानी से मार दिया गया, बल्कि वो खुद भी बीस्ट सर्ज में मर गई। इस बार वो सेम गलती रिपीट नहीं करेगी। इस बार वो बीस्ट राइडिंग के रास्ते को मास्टर करेगी। उससे याद है अपनी पास्ट लाइफ में वाइल्ड बीस्ट हॉलो के अंदर एक ऐसा बाउंड बीस्ट था जिसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ पोटेंशियल था। उसकी एरोगेंस की वजह से वो बीस्ट उसे खो गया, कोई और उसे बॉन्ड कर गया था उससे पहले। इस बार वो उसे किसी भी हाल में नहीं पाएगी। जैसे ही वाइल्ड बीस्ट हॉलो खुलता है, सब लोग अंदर रश करते हैं। लिन शुआंग हन अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज के साथ जल्दी से एक छोटी सी ब्लू ग्राउंड बर्ड को लोकेट कर लेती है। अभी छोटी और वीक लग रही है, लेकिन फ्यूचर में ये एक पावरफुल फीनिक्स बनने वाली है जो ड्रैगन्स के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। जैसे ही लिन शुआंग उससे बॉन्ड करने जाती है, अचानक पास से एक पावरफुल प्रेशर सर्ज होता है। वो सोर्स में हूँ जो अब एक ड्रैगन एग के रूप में रिबॉर्न हुआ हूँ। मैं अंधेरे में आंख खोलता हूँ, चारों तरफ सिर्फ डार्कनेस है। मैं सोच ही रहा होता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, तभी मेरे दिमाग में एक सिस्टम चाइम होती है। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, तुम ड्रैगन के रूप में रीबॉर्न हो चुके हो और डिवाइन रूने सिस्टम से बाइंड हो गए हो। हर लेवल पर तुम्हें एक डिवाइन रूने मिलेगा। ये सब इन्फॉर्मेशन देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। न सिर्फ मैं बीस्ट राइडर वर्ल्ड में आ गया हूँ, बल्कि मुझे सिस्टम भी मिल गया है और मैं ड्रैगन भी बन गया हूँ। रुको, बीस्ट राइडर वर्ल्ड मतलब मैं एक बाउंड बीस्ट हूँ जो किसी के बॉन्ड होने का वेट कर रहा है। ये सोच कर ही डर लगता है। बस यही हो करता हूँ कि जो भी मुझे चूज करे कम से कम देखने में अच्छी हो। उधर लिन शुआंग की आंखें शॉक में वाइड हो जाती हैं। ड्रैगन ऑरा, क्या ये सच में ड्रैगन एग हो सकता है? बीस्ट राइडर वर्ल्ड में ड्रैगन सबसे सुप्रीम एग्जिस्टेंस होते हैं, हर तमर का ड्रीम बाउंड बीस्ट। और यहाँ एक सच में मिल गया। वाइल्ड बीस्ट हॉलो के अंदर लिन शुआंग हान सीधा मेरे पास आती है और मेरे साथ बॉन्ड कर लेती है। ड्रैगन एग एक ब्राइट गोल्डन लाइट में एक्सप्लोड करता है और लिन शुआंग के आर्म पर एक छोटा सा ड्रैगन रून मार्क अपीयर हो जाता है। बॉन्ड कंप्लीट होने के बाद वो स्टैट्स चेक करती है, लेकिन कुछ भी शो नहीं होता। शायद अभी हैच नहीं हुआ। वो ज्यादा सोचती नहीं, मुझे उठती है और एग्जिट की तरफ बढ़ जाती है। अंदर से मुझे फील होता है सीधे कुछ चेंज हुआ है। क्या मैं अभी किसी के साथ बॉन्ड हो गया? मैं तुरंत सिस्टम पैनल ओपन करता हूँ चेक करने के लिए। नो वे, मैं सच में बॉन्ड हो चुका हूँ और वह एक लड़की है। डिंग, करंट अफिनिटी 3 लेवल 1। तुम्हें लेवल 2 तक पहुंचना होगा हैच होने के लिए। हैच क्या? ठीक है फिर, अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। जैसे ही वाइल्ड बीस्ट हॉलो बंद होता है, एसए ब्लॉग अपने नाये बीस्ट के साथ बाहर निकालते हैं। सब अपने बीस्ट शो ऑफ कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती है, अपनी बाहों में एक छोटी सी ब्लू बर्ड लेकर। सुयून, क्या मैं सही देख रहा हूँ? तुमने एक चिकन से बॉन्ड कर लिया। तुम अपनी टैलेंट वेस्ट कर रही हो। जैसे ही क्राउड की हॉस्टिलिटी बढ़ती है, वो छोटी बर्ड अचानक अपना सिर उठाकर एक पावरफुल क्राई करती है। उसकी आवाज इतनी पावरफुल होती है कि पूरी एकेडमी हिल जाती है। टीचर्स और प्रिंसिपल पहले शॉक होते हैं, फिर एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। फीनिक्स क्राई, इस बीस्ट में फीनिक्स ब्लड लाइन है। शॉक खत्म होने से पहले ही एक और बात सबके दिमाग में आती है। सु युनयन ने एक गॉड ईयर बाउंड बीस्ट के साथ बॉन्ड किया है, तो फिर लिन शुआंग हान का क्या? दोनों एकेडमी की टॉप टैलेंट्स हैं। सबकी नजर उस पर टिक जाती है और लिन शुआंग हान धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। आसमान अचानक डार्क क्लाउड से भर जाता है। एक पल में जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। आसमान में एक मिस्टीरियस फोर्स घूमने लगती है जो धीरे धीरे एक मैसिव फैंटम ब्लैक ड्रैगन का शेप ले लेती है, जैसे कोई सेलेस्टियल ओमन स्वर्ग से उतर रहा हो। प्रिंसिपल फोंग युएन गहरी सांस लेते हैं और टूरेंट ऑर्डर देते हैं, दूसरे फैक्शंस अब जरूर मूव करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए कि कुछ हो जाए। शुआंग हान को हमसे दूर मत जाने देना। इसी वक्त हर फैक्शन के पावरफुल लोग वहां कन्वर्ज करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वह ओमेन धीरे धीरे फेड हो जाता है। लिनवांग हान शांत चेहरे के साथ बाहर निकलती है, अपने हाथ में ड्रैगन एग पकड़े हुए, बिना यह जाने कि अभी क्या हुआ। जैसे ही क्राउड को क्लियरली दिखता है कि उसने क्या पकड़ा है, सब एकदम चुप हो जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि वो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है, एक ऐसे बीस्ट के साथ बॉन्ड करके जो अभी तक हैच भी नहीं हुआ। हवा में हवर कर रहे पावरफुल लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ए के अंदर से कोई ऑरा फील नहीं होता, न ही उसकी स्पीशीज का पता चलता है। तभी एक स्टूडेंट जोर से चिल्लाता है, मुझे समझ आ गया, जो ओमेन अभी हुआ था वो लिन शुआंग की वजह से नहीं था, वो सु युन यान के बीस्ट की वजह से था। ये सुनते ही सब रियलिटी में वापस आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक डेड एग ऐसा फिनोमिनन क्रिएट करे इम्पॉसिबल है। अब सब पावरफुल लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने गलत इंसान पर फोकस किया था। क्राउड की जेलस नजरों के बीच सु युन यान अपनी गर्दन उठाकर प्राउड फील करती है और लिनवांग की तरफ सौंत भरी नजर से देखती है। मुझे लगा तुमने कुछ इंप्रेसिव बॉन्ड किया होगा, लेकिन ये तो बस एक डेड एग निकला। तो फिर सब कुछ पहले जैसा ही है। फ्रॉस्टविंग फीनिक्स फिर से सु युन यान को ही मिला है, लेकिन इस बार लिनवांग हान को कुछ और भी ज्यादा टेरिफाइंग मिल चुका है। ये सोचकर उसके लिप्स पर एक ठंडी स्माइल आ जाती है। गॉड ईयर बीस्ट के साथ बॉन्ड करना भी इतना इंप्रेसिव नहीं है। तो फिर एक बेट हो जाए, 1 महीने बाद तुम और मैं डुअल करेंगे। जो हारेगा वह एकेडमी छोड़ देगा। प्रिंसिपल फोंग युआन और बाकी लोग बीच में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन शुआंग हान किसी को रोकने का मौका दिए बिना बेट एक्सेप्ट कर लेती है। तुमने खुद कहा था 1 महीने बाद मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि असली जीनियस कौन है। अगले कुछ दिनों में लिन शुआंग हान हेचिंग के लिए सब कुछ प्रिपेयर करती है। वह ड्रैगन एग को इंक्यूबेशन फर्नेस में रखती है, नरिशिंग फ्लूइड डालती है और अपनी बीस्ट राइडिंग एनर्जी यूज करके प्रोसेस को फास्ट करती है। जैसे जैसे एग का टेम्परेचर बढ़ता है, मुझे अंदर से वार्मथ फील होती है। मैं कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड फील करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। मैं हच होने के और करीब आ रहा हूँ। 3 दिन और 3 रात तक लिन शुआंग लगातार एग का ख्याल रखती है। फिर अचानक क्रैक की आवाज आती है और एग पर फ्रैक्चर्स स्प्रेड होने लगते हैं। लिनवांग हन एक्साइटमेंट से देख रही होती है। चलो
लिटिल वन, मैंने सब कुछ तुम पर दावा पर लगा दिया है, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। अंदर से मैं नरिशिंग फ्लूइड एब्जॉर्ब करता रहता हूँ और फाइनली लेवल 2 पर पहुंच जाता हूँ। डिंग, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, तुम्हें एक डिवाइन रून मिला है, डिवोरिंग फोर्स। मैं उस रून के इफेक्ट को देखकर हैरान रह जाता हूँ, ये तो कंप्लीटली ब्रोकन है। रिवॉर्ड्स भी नेक्स्ट लेवल के हैं। अगले ही सेकंड मैं शेल तोड़कर बाहर आ जाता हूँ। मैं इधर उधर देखता हूँ, एक्साइटमेंट से भरा हुआ, लगता है ये किसी लड़की का डॉर्म है। अरे यार, यहाँ तो स्टॉकिंग्स भी पड़ी हैं। मैं अभी ये सब देख ही रहा होता हूँ कि पीछे से कोई मुझे जेंटली उठा लेता है। तुमने काफी वेट कराया मुझे लिटिल वन। लिनवांग हन मुझे ध्यान से देखती है और खुशी से भर जाती है। प्योर ब्लडेड ड्रैगन। रुको, इसका कलर ब्लैक है। ड्रैगन्स में ब्लड लाइन स्ट्रेंथ कलर से जज होती है, ब्लू, रेड, व्हाइट, पर्पल, गोल्ड। उससे अपनी पास्ट लाइफ याद आती है जब उसने एक गॉड ईयर बीस्ट राइडर को गोल्डन ड्रैगन कंट्रोल करते हुए देखा था, जो पूरी दुनिया में अनमैच था और वो सिर्फ गोल्ड था। तो फिर ब्लैक का क्या मतलब है? क्या ये गोल्ड से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है? ये सोचकर वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और मुझे एक वार्म हग में ले लेती है। तुमने मुझे एक अमेजिंग सरप्राइज दिया है लिटिल वन। वो पहले से प्रिपेयर्ड बीस्ट मीट निकालती है। भूख लगी है लिटिल वन? मेरी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। मैं एक पीस पकड़ता हूँ और सीधा खाना शुरू कर देता हूँ। डिंग, बीस्ट मीट डिवोर किया। मैक्सिमम एचपी +1। बुरा नहीं है, खाते खाते ही पावर बढ़ रही है। खाने से मेरे बेस स्टैट्स बूस्ट होने लगते हैं। जैसे ही मैं खाता रहता हूँ, लिनवांग मेरे एट्रीब्यूट्स चेक करती है। एंशिएंट ड्रैगन ब्लड। ये देखते ही लिनवांग कंप्लीटली ब्लैंक हो जाती है। इसका मतलब ये छोटा सा क्रीचर एक ऐसी ब्लड लाइन कैरी करता है जो प्राइमल बीस्ट के बराबर है। इसका फ्यूचर पोटेंशियल शायद अपनी तमेर से भी ज्यादा हो सकता है शायद है। वहीं पर वो एक साइलेंट वाव लेती है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझे मेरी फुल पोटेंशियल तक रेज करेगी। 5 मिनट बाद जब मैं पेट भर के खा लेता हूँ, लिन शुआंग हान मुझे उठाती है और डॉर्म से सीधा बाहर निकल जाती है। चलो, डंजन खुलने वाला है और आज से तुम्हारा नाम है केन। उधर डंजन प्लाजा ऑलरेडी स्टूडेंट्स से भरा हुआ होता है। टीचर्स सबको लाइंस में अरेंज कर रहे होते हैं। पिछले 3 दिन में जिन स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली बीस्ट्स के साथ बॉन्ड किया है, उन्हें अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। सु यूनियन को नेचुरली क्लास 1 में डाला गया है, एलीट क्लास। और लिनवांग, जिसने एक डेड एग के साथ बॉन्ड किया था, हर टीचर ने उसे रिजेक्ट कर दिया और फाइनली उसे क्लास 9 में डाल दिया गया। इस वक्त क्लास 9 की टीचर जो शियाओयान टेंशन में इधर उधर घूम रही होती है। शुआंग हान कहाँ है? अभी तक आई नहीं। जैसे ही वो बोलती है, कुछ स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। टीचर, मुझे नहीं लगता उसमें इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ आए। शायद अभी भी वो उस डेड एग को हैच करने की कोशिश कर रही होगी। ये होगी लीन शुआंग हन की बेस्ट फ्रेंड शाओचिंग जवाब देने ही वाली होती है। तभी वो लिनवांग को आते हुए देखती है, अपनी बाहों में एक बीस्ट लेकर। शुआंग, क्या एग सच में हैच हो गया? लिनवांग सिर्फ हाँ में सर हिलाती है और मुझे लेकर क्लासरूम में एंटर करती है। ये क्या चीज है? कोई अगली सा मुझे लग रहा है। क्या डेड एग से रियल बीस्ट निकला ही नहीं? कहीं तुम इसे किसी स्ट्रीट स्टॉल से तो नहीं उठा लाई? लिनवांग बस एक हंडी सी स्माइल देती है। इन्होंने कभी असली ड्रैगन देखा ही नहीं, इन्हें क्या पता ड्रैगन हैचलिंग कैसा होता है। सबके आने के बाद जो शियाओयान बोलती है, सब लोग लाइन में डंजन एंटर करो। ड्यूरेशन 3 घंटे। हर बीस्ट को मारने पर तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। टॉप 10 स्कोरर्स को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सब एग्री करते हैं और अंदर जाना शुरू कर देते हैं। टेलीपोर्ट होने के बाद मैं खुद को एक माउंटेन वैली के बीच खड़ा पाता हूँ। जाओ केन, सब तुम पर डिपेंड करता है। मैं कॉन्फिडेंटली सर हिलाता हूँ। तभी एक जोरदार रोअर होता है और जमीन के नीचे से एक डार्क शैडो सीधा मेरी तरफ अटैक करती है। ध्यान से, ये टनलिंग राइट है। ये जमीन के अंदर घुस जाता है। मैं इंस्टेंटली उसका अटैक डॉज कर लेता हूँ। जैसे ही वो वापस अंडरग्राउंड जाने की कोशिश करता है, आसान है, मैं आगे बढ़ता हूँ और अपना ड्रैगन क्लॉ उसके बॉडी के पार घुसा देता हूँ। टनलिंग रेट स्लेन, एक्सपीरियंस +3। ये देखकर लिन शुआंग हान खुश हो जाती है। केन, तुम अमेजिंग हो। चलो, सिर्फ 3 घंटे हैं, कंटिन्यू करो। तभी और भी टनलिंग रैट्स जमीन से निकालते हैं। उनमें से एक का लेवल मुझसे भी ज्यादा है। परफेक्ट, मैं सबको एक साथ हैंडल करूंगा। मैं अपना सिर ऊपर करता हूँ और जोर से रोर करता हूँ। एंशिएंट ड्रैगन ब्लड की फुल पावर एक्टिवेट हो जाती है। सारे टनलिंग रैट्स डर के मारे कांपने लगते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। मैं तुरंत मौका लेकर एक एक करके सबको फिनिश कर देता हूँ। 3 टनलिंग रैट्स स्लेन, एक्सपीरियंस +9। इतने किल्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस फास्ट इंक्रीज हो रहा है। मैं सिस्टम पैनल ओपन करता हूँ। मैं ऑलरेडी लेवल 3 के करीब हूँ। चलो, साथ टनलिंग रेट का मीट भी ट्राई कर लेता हूँ। मैं एक आर्कस उठाता हूँ और बाइट लेता हूँ। उग, ये क्या है? क्या ये ड्रैगन के लायक भी है? लिन शुआंग हन तुरंत मेरे पास आती है। रुको, मैंने इसे प्रिपेयर करती हूँ। वो रोस्टिंग ग्रिल निकालती है, मीट डालती है और वो ऑटोमेटिकली हीट होने लगता है। कुक होने के बाद टेस्ट काफी बेटर हो जाता है। डिंग, टनलिंग राट मीट डिवोर किया। मैक्सिमम डिफेंस +1। इस बार डिफेंस इंक्रीज हुआ, नाइस। लेकिन तभी जमीन जोर से हिलने लगती है। ध्यान से, एक और बीस्ट आ रहा है। लिनवांग की वार्निंग खत्म होने से पहले ही जमीन फटने लगती है और एक मैसिव टनलिंग रैट अचानक जमीन फाड़ कर बाहर निकालता है। एक लेवल 7 टनलिंग रैटिंग। केन, केयरफुल। ये वार्निंग सुनते ही मैं फुल अलर्ट हो जाता हूँ। लेवल गैप काफी ज्यादा है, इसे लाइटली नहीं ले सकता। टनलिंग रैटिंग सीधा चार्ज करता है, वर्षा है और अपने क्लॉज से वाइल्ड अटैक्स करता है। मैं डॉज करता रहता हूँ और एक क्लॉ स्वाइप उसकी बैक पर लगाता हूँ, लेकिन उसकी रॉक हार्ड स्किन पर कोई खास इफेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट अटैक यूजलेस है। लिनवांग तुरंत उसका वीक पॉइंट स्पॉट कर लेती है। केन, बेली पर अटैक करो। मेन देखता हूँ और सच में उसका अंडरबेली बिल्कुल एक्सपोज्ड है। मैं मौका देखकर सीधा उसके स्टोमक पर अटैक करता हूँ, लेकिन उसी मोमेंट पर वह अपने आप को कर्ल करके पूरा डिफेंस मोड में आ जाता है और मेरा अटैक ब्लॉक हो जाता है। सीरियसली, ये भी कर सकता है? मेन अभी सरप्राइज से रिकवर ही कर रहा होता हूँ कि वो तुरंत अनफोल्ड होकर मेरी बैक पर अटैक कर देता है। बासे है, मेरी बैक पर डीप क्लॉ मार्क्स बन जाते हैं। केन, लिनवांग घबरा जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखें शॉक से वाइड हो जाती हैं। मेरी वुंड्स कुछ ही सेकंड्स में हील होने लगती हैं और पूरी तरह से रिकवर हो जाती हैं। तो ये है एंशिएंट ड्रैगन ब्लड की पावर। ये तो इंसेन है। इतनी स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन के साथ लेवल डिफरेंस के बिना भी मैं इसे फाइट कर सकता हूँ। केन, एपीनी हीलिंग का यूज करके ऐसे बेट करो, फिर ओपनिंग मिलते ही बेली पर अटैक करो। मैं सर हिलाता हूँ और भागना स्टार्ट करता हूँ। जैसे
जैसे ही मैं अपनी बैक एक्सपोज करता हूँ, टनलिंग रैट किंग फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार मैं रेडी हूँ। जैसे ही उसके क्लॉज लगते हैं, मैं अटैक को टैंक करता हूँ और तुरंत उसके एक्सपोज्ड बेली पर अपना ड्रैगन क्लॉ घुसा देता हूँ। वह हिल जाता है, इंजर्ड होकर पीछे हटने लगता है और अंडरग्राउंड भागने की कोशिश करता है। केन, इसे भागने मत देना। लिन वंग की आवाज आती ही है कि मैं तुरंत मूव करता हूँ और एक पावरफुल स्ट्राइक से उसके बेली को कंप्लीटली पियर्स कर देता हूँ। डिंग, टनलिंग रैट किंग स्लेन, एक्सपीरियंस +30। तुम्हारा लेवल बढ़कर 3 हो गया है। तुम्हें एक डिवाइन रून ड्रॉ मिला है। ड्रॉ, मैं एक्साइटमेंट से चिल्लाता हूँ। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें आर्मर ब्रेक स्ट्राइक मिला है। हर अटैक में 80% चांस है कि वह एनिमी की सारी डिफेंस और आर्मर इग्नोर करके डायरेक्ट बॉडी पर हिट करे। नो वे, ये तो कंप्लीटली ब्रोकन रून है। अब तक डंजन ओपन हुए 1.5 घंटा हो चुका है। प्लाजा के स्कोर बोर्ड पर सू यूनियन 17 पॉइंट्स के साथ टॉपर है। टीचर्स खुश हैं और प्रिंसिपल फोंग यूएन उसकी तारीफ करते नहीं थके। अगर इसे सही गाइडेंस मिले तो ये मास्टर या ग्रैंड मास्टर बीस्ट राइडर बन सकती है। चेनलंग यूनियन तुम्हारी क्लास में है, उस टैलेंट को प्रॉपर्ली नर्चर करना। चेनलांग कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स। और दूसरी जीनियस, वो तो जो शियाओयान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ही ये बोला जाता है, सबकी नजर जो शियाओयान पे चली जाती है। वह स्कोर बोर्ड दोबारा चेक करती है। स्क्रीन पे दिख रहा होता है कि लिन श्वांग हान सेकंड पोजीशन पर आ गई, सिर्फ 1 पॉइंट पीछे। टीचर्स शॉक हो जाते हैं। इवन प्रिंसिपल फोंग यूएन भी सरप्राइज हाइड नहीं कर पाते। क्या वो डेड एग एक्चुअली हैच होकर एपिक टियर बीस्ट बन गया? उन्हें ये नहीं पता कि वो पीछे सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा टाइम मेरा खाना प्रिपेयर करने में लगा रही थी। डंजन के अंदर मैं और लिनवांग आगे बढ़ते हैं और एक ग्रुप से टकरा जाते हैं। बाउंसिंग स्टोन बीस्ट्स, ये फास्ट होते हैं और ग्रुप में अटैक करते हैं और ये लोग पत्थर थ्रो करते हैं। जब तक हमें समझ आता है तब तक हम ऑलरेडी सराउंडेड होते हैं। केन, पत्थरों से बच के। मैं तेजी से मूव करता हूँ और आने वाले स्टोन्स को अपने क्लॉज से डिफ्लेक्ट करता हूँ। डैमेज तो नहीं है लेकिन काफी इरिटेटिंग है। अगर मैं इन सबको मार दूं तो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मिलेगा। ये सोचकर मैं अपनी मूवमेंट फास्ट करता हूँ और एक एक करके सबको एलिमिनेट करता हूँ। जैसे ही बाउंसिंग स्टोन बीस्ट्स मरते हैं, वो रूबल में टूट जाते हैं। स्टोन फ्रैगमेंट, मैं उन्हें डिवोर नहीं कर सकता। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता हूँ। तभी अचानक वो रबल हिलने लगता है। रबल अचानक एक साथ जुड़ने लगता है और एक मैसिव बीस्ट का फॉर्म ले लेता है। केन, ध्यान से, ये रॉक टाइटन है। ये ऑन बाउंसिंग स्टोन बीस्ट का इवॉल्व्ड फॉर्म है। इसकी डिफेंस अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इवॉल्व्ड फॉर्म इसलिए इतना बड़ा है। अगर मैं इसे डिफीट कर दूं तो मैं लेवल 4 रीच कर लूंगा और स्किल्स अनलॉक हो जाएंगी। ये सोचकर मैं सीधा चार्ज करता हूँ। कोई भी नॉर्मल बाउंड बीस्ट रॉक टाइटन के सामने हेल्पलेस होता। उसका पूरा बॉडी सॉलिड रॉक से कवर है। नॉर्मल अटैक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन मेरे आर्मर ब्रेक स्ट्राइक डिवाइन रन के सामने उसकी डिफेंस मैटर ही नहीं करती। मेरा एक क्लॉ स्वाइप और रॉक टाइटन की हेल्थ आधी से ज्यादा ड्रॉप हो जाती है। जैसे ही मैं नेक्स्ट अटैक के लिए रेडी होता हूँ, रॉक टाइटन एक बड़ा सा बोल्डर मेरी तरफ फेंकता है। मैं इजिली डोड कर लेता हूँ। ये देखकर वो और गुस्सा हो जाता है और एक के बाद एक रॉक्स थ्रो करने लगता है। केन, उसकी ग्लोइंग आईज पर अटैक करो। लीन श्वांगहन की बात सुनकर मैं सही मोमेंट का वेट करता हूँ और सीधा उसकी आंखों पर क्लॉ स्ट्राइक करता हूँ। डिंग, रॉक टाइटन स्लेन, एक्सपीरियंस +30। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, तुम लेवल 4 पर पहुंच गए हो। स्किल ट्री अनलॉक हो गया है। तुम्हें एक डिवाइन रून ड्रॉ मिला है। मैं तुरंत ड्रॉ करता हूँ। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें प्राइमल ड्रैगन ब्लेज मिला है। ये तुम्हें अपने मुंह से इंटेंस फ्लेम्स शूट करने देता है जो कंटिन्यूअस बर्न डैमेज देता है। और फाइनली एक एक्टिव ऑफेंसिव स्किल मिल गया और स्किल ट्री भी अनलॉक हो गया। मैं तुरंत चेक करता हूँ। एक जेट ब्लैक ट्री मेरे सामने अपीयर होता है जिसमें काउंटलेस ब्रांचेस हैं। मैं एक ब्रांच पर टैप करता हूँ। वॉइड क्लीव, कॉस्ट 15 स्किल पॉइंट्स। ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास अभी सिर्फ 1 पॉइंट है। बेटर पहले बेसिक अनलॉक कर लेता हूँ। मैं फर्स्ट ब्रांच अनलॉक करता हूँ। डिंग, स्किल अनलॉक, रेंडिंग क्लॉ स्लैश। 20% चांस है कि एनिमी को ब्लीडिंग इफेक्ट लगे जिसमें वो 10 सेकंड्स तक हर सेकंड अपनी 1% एचपी लूज करेगा। नेक्स्ट अपग्रेड के लिए 3 स्किल पॉइंट्स चाहिए। मतलब ये स्किल अपग्रेड भी हो सकती है। मुझे और ज्यादा स्किल पॉइंट्स चाहिए होंगे। तभी रॉक टाइटन के पास 2 छोटी बुक्स अपीयर होती हैं। लिनवांग उन्हें देखते ही एक्साइटेड हो जाती है। इनसाइट ओम्स, हम बहुत लकी हैं। ये बीस्ट से ड्रॉप हुई हैं। केन, इन्हें उठाओ, ये तुम्हें फास्ट एक्सपीरियंस देंगे। मैं सिर हिलाता हूँ और दोनों तोमेज उठा लेता हूँ। अगला ही सेकंड सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। लोड योर इनसाइट ओम यूज सक्सेसफुल, एक्सपीरियंस +20। डू ओम्स से टोटल +40 एक्सपीरियंस मिल।